हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 62। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब हम लोग इक्विटी शेयर्स या शेयर्स को जब हम लोग प्रीमियम पे इशू करेंगे उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछली दो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 60 और वीडियो नंबर 61, प्लीज़ आप जाके वो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको जो हम लोग आज क्लास शुरू करने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। आज हम लोग जो वीडियो शुरू करने वाले हैं, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आज की ये वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो पूरी आराम से देखिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आज वाला टॉपिक यूज होगा और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर हम बात करें ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सर अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी कि सर लेट अस सपोज कंपनी ने इश्यू किए कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। हम लोगों ने देखा था कि कंपनी को एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई। कंपनी को एप्लीकेशंस या तो 1 लाख बराबर आई थी या 90 आई थी या 95,000 एप्लीकेशंस आई थी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में क्या था, कंपनी ने जितनी शेयर्स इशू किए कंपनी को या तो उसके बराबर एप्लीकेशन आई है या उससे कम एप्लीकेशन आई है। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा कि सर कंपनी कह रही है कि हम लोग 1 लाख शेयर देना चाह रहे हैं, मार्केट में किसी को नहीं पता कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है। तो जब एप्लीकेशन करी जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि कंपनी के पास में एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए। मतलब अगर कंपनी के पास में एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स के लिए, उस वक्त क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेशन या तो बराबर आई थी या एप्लीकेशंस कम आई थी। आज हम लोग जो कंसेप्ट करने वाले हैं इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस अगर कंपनी के पास में ज़्यादा आ जाती है उस केस में क्या होगा। इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कि सर जब कंपनी ने इश्यू किया उससे ज़्यादा अगर कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती है तो वो सिनेरियो कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। सर कंपनी ने बोला कि हम लोग 1 लाख शेयर इशू करेंगे। मार्केट में जितने भी लोग थे, जिन लोगों को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना था, उन लोगों ने टोटल एप्लीकेशंस करी 1,20,000 शेयर्स की। कंपनी ऐसा नहीं है कि 1 लाख बोल के 1,20,000 को अलॉट कर दे। ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कि सर कंपनी के पास में 1,20,000 एप्लीकेशन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तो कंपनी ये नहीं कर सकती कि हाँ चलो आप सभी ने मांगा है हम सभी को शेयर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। कंपनी 1,20,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी। कंपनी ने जितने इश्यू किए थे कंपनी उतने ही अलॉट कर सकती है। अब बात आती है कि सर अलॉट कैसे किया जाएगा। कंपनी के पास में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी के पास में 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव, 3 कंपनी के पास में तरीके हैं जिन तरीकों से कंपनी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। पहला तरीका काफ़ी इजी है। पहला तरीका क्या है, टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, पहला तरीका बहुत आसान है। करना क्या है, कंपनी ने बोला था कि 1 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन कितनी आई, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कंपनी क्या करे, 20,000 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है कंपनी क्या करे, उन लोगों को रिजेक्ट कर दे, मना कर दे। उन्हें यह कह दे कि सर हम आप लोगों को शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपने अप्लाई किया था बट हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी जो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है, 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है, इनका पैसा रिफंड कर देगी। कितना पैसा इनको रिफंड करेगी, इनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। साहब कंपनी के पास जो पैसा आया कंपनी उसे क्या कर देगी, कंपनी उसे रिफंड कर देगी। पहला ऑल्टरनेटिव बहुत इजी है, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करे, रिफंड कर दे। सेकंड ऑल्टरनेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यूज आने वाला टॉपिक है प्रो रेटा अलॉटमेंट। कौन सा अलॉटमेंट,
प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोरेटा अलॉटमेंट समझने के लिए हम एक बार शुरू करते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट का अच्छे से, एक बार एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि सर मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया 100 शेयर्स के लिए। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी को पता था कि सर एक्स्ट्रा शेयर्स आए हमारे पास में, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। कंपनी क्या करे? पहला प्रोरेटा में क्या होता है कि कंपनी क्या करे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कंपनी क्या करेगी 1,20,000 जो एप्लीकेशंस आई है उनको कंपनी कितना अलॉट करेगी? 1 लाख अलॉट करेगी। मतलब जिन्होंने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी कितने शेयर्स देगी? 10 शेयर्स अवेलेबल करवाएगी। समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। जब प्रोरेटा होता है तो कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं करती। 20,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का पैसा आया, कंपनी उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगी, उन्हें मना नहीं करेगी। कंपनी क्या कहेगी? सर हम प्रोरेटा कर रहे हैं। प्रोरेटा करने का मतलब आपने 12 शेयर मांगे थे, 1,20,000 टोटल एप्लीकेशन आई, हम सबको कितना दे रहे हैं? 1 लाख दे रहे हैं। इसका मतलब जिस शेयर होल्डर ने 12 शेयर मांगे, कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए? 10। जिसने मांगे 12, कंपनी ने उसको दिए कितने? 10। अभी एक चीज समझना, ये क्या होगा सर? अब कंपनी ने 10 ही दिए, 2 शेयर का क्या होगा? उसने तो 2 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, कंपनी ने सिर्फ उसको कितने दिए? 10 शेयर दिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सर मान लीजिए एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए? 120 शेयर के लिए अप्लाई किया। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 120 अलॉट किए। अगर इस प्रोपोर्शन में चलें तो कितने अलॉट किए होंगे? इसको 100 शेयर्स अलॉट किए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि सर कंपनी के शेयर की इश्यू प्राइस है 10। कंपनी ने बोला हम 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे। कंपनी ने क्या बोला? 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और बचा हुआ 4 हम फर्स्ट कॉल पे मंगवाएंगे। अब प्रोरेटा एक्चुअल में क्या होता है? कंपनी ने क्या बोला? आपने 120 मांगे, हम आपको कितना दे रहे हैं? 100 शेयर दे रहे हैं। तो ये शेयर होल्डर बोलेगा सर मेरे बाकी 20 शेयर का क्या? मैंने आपको 20 शेयर का कितना दिया हुआ है? 2 रुपए दिया हुआ है। अभी उस बाकी 2 रुपए का क्या करेंगे? तो कंपनी क्या बोलेगी? सर आपका कितना पैसा एक्स्ट्रा है? आपके एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 20। और एक शेयर पे आपने कितना दिया? 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया। जब एप्लीकेशन करी तो कितना दिया था? 2। 120 मांगा था, कंपनी ने क्या बोला? हम आपको दे कितना रहे? 100 शेयर दे रहे हैं। मतलब कंपनी ने 100 शेयर का पैसा तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बचा जो 20 शेयर, कंपनी ने बोला कि हम आपको 120 के बदले में कितने दे रहे हैं? 100 शेयर। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? 100 शेयर का पैसा तो कैपिटल में डाल देगी। कंपनी के पास पैसा 120 शेयर का आया, 120 शेयर्स का पैसा आया, कंपनी ने 100 शेयर्स का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया, क्योंकि जितना अलॉट करेंगे उतना ही कैपिटल में जाएगा। अब 20 शेयर्स का जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना? 20 शेयर्स एक्स्ट्रा। और एप्लीकेशन कितनी मनी है? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2। कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना आया? कंपनी के पास आया 40 रुपए। कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है? 40 रुपए। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसको हम कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी क्या करेगी? ये 40 रुपए जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, कंपनी बोलेगी सर, शेयर होल्डर को बोलेगी सर हमें आपसे आगे कितना मंगवाना है? 4 रुपए भी मंगवाने हैं शेयर्स पे। तो हम क्या करेंगे? वो जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे उसमें से हम ये 40 रुपया माइनस कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसे हम लोग अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सर कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाएगी? अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू कितना करेगी इस शेयर होल्डर का? कंपनी कितना मंगवाएगी? कंपनी ने जितने शेयर दिए 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मंगवानी वाली है? 4 रुपीज। तो कंपनी को मंगवाना कितना था? 400 रुपीज मंगवाने थे। कंपनी ने पहले ही कितना इसका एक्स्ट्रा रख रखा है? 40। कंपनी ने पहले कितना एक्स्ट्रा रखा? 40। तो कंपनी क्या करेगी?
इस 400 में से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो कंपनी ने यहां पे 400 में 40 एडजस्ट कर दिया। कंपनी बोलेगी साहब आप हमें कितना दे दीजिए, 360 दे दीजिए। आप कितना दे दीजिए, 360। तो ये जो एडजस्ट करने का तरीका है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास पड़ी है, जैसे यहां पर 20 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा था, कितना, 2 रुपए एप्लीकेशन के वक्त ही दिया उसने, 2 रुपए उसकी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया था। कितने शेयर्स पे, 20 शेयर्स पे। टोटल कितना एक्स्ट्रा था, 40 रुपीज। क्या किया जाए, सर आपके पास ये जो 40 रुपये, आपने जो 40 रुपये एक्स्ट्रा हमारे को दिया, हम ये जो 40 रुपया है इसे आने वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 40 रुपये है ये आने वाली इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो कंपनी जब फ्यूचर में मंगवाएगी तो 400 तो ड्यू करेगी, उसमें से कंपनी के पास पहले कितना आ चुका है, 40। तो अब शेयर होल्डर को सिर्फ कितना देना होगा, शेयर होल्डर अब सिर्फ कितना देगा, 360 देगा। आई बात समझ में। ये जो तरीका है ये कहलाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा में करना क्या है, प्रोरेटा मतलब देखिए, अगर हम पहला तरीका बोले, पहले तरीके में तो क्या है, 40 का 40 कंपनी ने बोला आपका एक्स्ट्रा पड़ा था, आपको वापस दे रहे हैं, आप ले जाओ। दूसरे तरीके में कंपनी क्या बोलेगी, 40 जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया उसको हम आने वाली इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसे को आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना प्रोरेटा कहलाता है। एक्स्ट्रा पैसे को आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना प्रोरेटा अलॉटमेंट कहलाता है। अब सर एक चीज समझ नहीं आई, ये डिफिकल्ट कहाँ है, आपने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इजी है। अब एक चीज समझना, जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, उस वक्त इनकी अकाउंटिंग एंट्री जो होगी उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल रहता है बच्चों के लिए। तो प्लीज जर्नल एंट्री जब मैं करवाऊंगा तब उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने यहां क्या किया था। आया समझ में। तीसरा, जो कंपनी के पास में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, थर्ड ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास में अवेलेबल रहता है कि कंपनी क्या करे कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वन प्लस 2, कंपनी कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दे और कुछ शेयर्स को कंपनी क्या करे, प्रोरेटा कर दे। ये ऐसा कर सकती है कंपनी। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मान लीजिए कंपनी ने मंगवाए 1 लाख शेयर्स, कंपनी ने इश्यू कितने किए, 1 लाख, बट कंपनी के पास में एप्लीकेशंस आ गई, लेट अस सपोज 1,20,000। कंपनी क्या करे, कंपनी बोले कि सर जिन लोगों ने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया, हम लोग उन्हें कितना देंगे, हम लोग उनको 1 लाख देंगे। टोटल एप्लीकेशन 1,20,000 आई। कंपनी ने बोला कि जिन लोगों ने 1,10,000 के लिए अप्लाई किया हम उन्हें 1 लाख दे रहे। 1,20 में से 1,10 हो गया, बचा कितना, 10,000। कंपनी ने क्या बोला, इन 10,000 को हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब 120 में हमने अलॉट कितना किया, 1 लाख। कैसे अलॉट किया, 1,10,000 वालों को नेट 1 लाख दिया और 10,000 वालों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, इसको तो किया प्रोरेटा और इसको किया रिजेक्ट, इसको तो क्या किया, प्रोरेटा, और इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। तो यहां पर कंपनी इस तरह के कॉम्बिनेशन भी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। क्लियर हुआ। एक बार आप क्या करिए, एक बार आप लोग ये जो मैंने करवाया है एक बार आप ये नोट डाउन करिए। इसका मैं आपको आराम से नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहां जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी मैं वो आपको एक जर्नल एंट्री समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, कैसे हमने अभी जो ट्रीटमेंट देखा वो किया जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग एंट्रीज करके देखेंगे कि सर एंट्रीज में अमाउंट कैसे आएंगे, क्या एंट्रीज होगी, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप शुरू करिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि सर लेट अस सपोज एक कंपनी है जिसने इश्यू किए 1 लाख शेयर्स। इश्यू कितने किए, 1 लाख शेयर्स। कंपनी के पास में एप्लीकेशंस रिसीव हुई
एप्लीकेशंस रिसीव्ड 1,20,000 शेयर्स के लिए, फेस वैल्यू 10 रुपीज, इश्यू प्राइस 10, पेएबल कैसे है, पेएबल एज एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पर भी 4 रुपये। आया यहाँ तक समझ में? अभी हम लोगों ने क्या किया कि एग्जांपल लिया कि इशू किए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशंस आई 1,20,000 शेयर्स के लिए, फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू प्राइस भी 10 रुपीज है। कैसे आया पैसा? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 4, कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट मंगवा रही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए बिना टेबल के भी क्वेश्चन हो सकता है, बट टेबल एक बार आप सीख लीजिए कैसे बनानी है, ताकि जब भी आगे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस जहाँ होंगे वहाँ अगर आपको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट रही तो इजीली टेबल बन जाएगी। देखिए टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मेट है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे एक्सेस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एट द रेट, कितने रुपए पे? 2 रुपए की एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम बनेगा अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट कितने रुपए पे मंगवाएंगे? 4 रुपीज पे, एट द रेट 4 रुपीज। नेक्स्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और बाकी जो भी होगा वो रहेगा बैलेंस। अभी समझना सर ये टेबल इतने कॉलम कैसे याद करें? बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले लिखना है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन आई 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई? 1,20,000 शेयर्स के लिए। हमने अलॉट कितने किए? हमने अलॉट किए 1 लाख शेयर्स। ये शेयर्स है, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और अलॉट कितने किए? 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आई? 20,000, और हर एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा आया? 2। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुई 20,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू रुपीज 40,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 40,000 रुपीज। 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया? 40,000 रुपीज। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है फ्यूचर में? अलॉटमेंट कितने पे मंगवाएंगे? जितने हम अलॉट कर रहे हैं। अलॉट कितने किए? 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। मैंने आपको अभी भी बोला कि हम जितना इश्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकते। हमने अलॉट किए 1 लाख शेयर्स। हर शेयर पे कितना मंगवाना है अलॉटमेंट का? 4 रुपये। तो कितना हो गया? 1 लाख इंटू 4 मंगवाना है। कितना मंगवाना है सर? 4 लाख रुपीज़। ये ड्यू है सर, ये मंगवाना बाकी है, ये एक्स्ट्रा पड़ा है। अभी एक चीज़ समझना, फ्यूचर में मंगवाना है 4 लाख, अभी कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? 40,000। तो क्या पूरा का पूरा 40,000 इस 4 लाख में एडजस्ट हो सकता है क्या? सर मुझे फ्यूचर में मंगवाना है 4 लाख रुपीज़ और मेरे पास अभी कितना है? 40,000। 4 लाख फ्यूचर में मंगवाना है, 40,000 एक्स्ट्रा मेरे पास है, तो मैं पूरा का पूरा 40,000 इस 4 लाख के सामने एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कितना? 40,000। हमने कितना एडजस्ट किया? 40,000 एडजस्ट किया। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा जो 40 है, ये पूरा का पूरा 40 एडजस्ट हो गया। बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, देखो पहले एक्स्ट्रा कितना था? 40, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया? 40 में 40 एडजस्ट हो गया। कुछ एक्स्ट्रा है क्या? कुछ भी नहीं है। आया समझ में? क्या बोला सर? हमारे पास में 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, हमने अलॉट किया 1 लाख शेयर। एक्स्ट्रा कितने शेयर? 20,000। हर शेयर पे 2 रुपीज़ के हिसाब से पैसा आया था, तो मेरे पास टोटल पैसा कितना एक्स्ट्रा है? 40,000। अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है? 1 लाख शेयर्स जो अलॉट किए उस पर 4 रुपये, कितना हुआ? 4 लाख रुपीज़। एडजस्ट कितना हो सकता है?
40,000 एक्स्ट्रा है, 4 लाख मंगवाना है, 4 लाख रुपए मंगवाना है और एक्स्ट्रा कितना है 40,000। तो पूरे 4 लाख में 40,000 एडजस्ट हो सकते हैं, तो हमने 40,000 एडजस्ट किए। कुछ एक्सेस मनी बची है क्या? अभी भी 40,000 एक्स्ट्रा था, 40,000 एडजस्ट हो गया। कुछ एक्स्ट्रा है क्या? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आई बात समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेबल फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट से ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फास्ट देखिए, अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिवाइंड करिए ये टेबल, एक बार फिर से वापस देखिए। अगर कहीं दिक्कत लगती तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट करिए। अब ध्यान से सुनिएगा जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आई? 1,20,000 एप्लीकेशन आई और हर एप्लीकेशन पे कितना आया? 2 रुपए। तो ये एंट्री होगी कितने अमाउंट से? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये एंट्री होगी 2,40,000 रुपीज से। ये एंट्री कितने से होगी? रुपीज 2,40,000 से। मेरे पास कितना आया? 2,40,000। कैसे? 1,20,000 एप्लीकेशन आई और हर एप्लीकेशन पे 2 रुपए मुझे मिला एप्लीकेशन का। तो मेरे पास टोटल कितना आया कंपनी के पास में? रुपीज 2,40,000। क्लियर है? अब सेकंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? सर मेरे पास 2,40,000 आया था, वो तो मैंने वापस डेबिट कर दिया। अब कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा जितने मैंने शेयर दिए हैं उतने शेयर का एप्लीकेशन के हिसाब से। देखिए मैंने शेयर्स कितने अलॉट किए? शेयर्स अलॉट किए 1 लाख और एक शेयर पे एप्लीकेशन का कितना था? 2 रुपीज। मैंने अलॉट कितने किए? 1 लाख शेयर्स अलॉट किए और हर शेयर पे कितना मंगवाया? 2 रुपीज। तो कैपिटल में कितना जाएगा? तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा? 2 लाख रुपीज। कितना? 2 लाख। कैसे आया सर ये 2 लाख? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज। 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज। आया सबको समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सर 240 में से 2 लाख तो चला गया कैपिटल में, 40,000 एक्स्ट्रा आया था। उस एक्स्ट्रा को हमने कहाँ एडजस्ट किया? प्रो रेटा है तो हमने कहाँ एडजस्ट किया? सर उसको एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे। कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में। तो हम लोग करेंगे क्या? यहां पर लिखेंगे 2, ध्यान रखिएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपीज। आया समझ में? क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने एक बार देखिए वापस। सर हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया 2,40,000, उसमें से कैपिटल में कितना जाता है? जितने शेयर अलॉट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, 2 रुपीज इंटू 1 लाख। कितना हुआ? 2 लाख। एक्स्ट्रा जो 40,000 था उसको हम कहाँ एडजस्ट कर चुके हैं? अलॉटमेंट पे। तो यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना गया? 40,000। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को क्या किया हम लोगों ने? एडजस्ट किया। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा? थर्ड जर्नल एंट्री। हम अलॉटमेंट पे कितना मंगवाएंगे? अलॉटमेंट पे जब मंगवाएंगे एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी कोई प्रीमियम नहीं है इसलिए प्रीमियम वाली बात नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग कैपिटल का पैसा मंगवाएंगे, जब हम लोग अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा मंगवाएंगे तो कितना मंगवाना है? 4 रुपए। कितने शेयर्स पे मंगवाओगे? सर हमने जितने शेयर दिए उतने पे ही अलॉटमेंट का मंगवाएंगे। हमने दिए कितने? 1 लाख। हमने कितने शेयर्स दिए? 1,20,000 की एप्लीकेशन आई थी पर हमने दिए सिर्फ कितने? 1 लाख। तो अलॉटमेंट का भी कितने पे मंगवाएंगे? 1 लाख शेयर्स पे मंगवाएंगे। तो यहां एंट्री होगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां एंट्री कितने से होगी? 4 लाख रुपीज से होगी। अभी किसी को लगेगा कि सर एक बात बताइए, 40,000 पहले से आ चुका है
तो हमने 4 लाख क्यों मंगवाया? 4 लाख में से 40,000 तो पहले आ चुका है, तो 360 क्यों नहीं मंगवाया? बेटा पहले ड्यू पूरा करेंगे और जब आएगा तब हमारे पास बैलेंस अमाउंट ही आएगा। हमें पहले तो पूरा ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू हमेशा पहले पूरा ही होगा। ये जो आ चुका है इसको जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे उसमें एडजस्ट किया जाएगा। पहले तो पूरा मंगवाना है, चाहे पूरा का पूरा ही अमाउंट हमारे पास पहले क्यों ना आ चुका हो। आई बात समझ में? ड्यू पूरा का पूरा किया जाएगा। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे उस वक्त देखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होगी। आई बात समझ में? फोर्थ, जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ध्यान रखिएगा यहां पर भी स्टार मार्क किया है मैंने, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी सर मंगवाया कितना? 4 लाख। कितना आ चुका है पहले? 40,000। तो यहां लिखेंगे 4 लाख माइनस 40,000। यहां कितना आएगा? रुपीज 3,60,000, रुपीज 3,60,000। आया सबको समझ में? सर 4 लाख हमने मंगवाया, 40 पहले से आ चुका है, तो अभी आएगा सिर्फ कितना? 3,60,000। देखिए डेबिट में 4 लाख, क्रेडिट में 360 यहाँ और 40 यहाँ, तो क्रेडिट भी 4 लाख हो चुका है। डेबिट 4 लाख यहाँ हुआ था, क्रेडिट में 3,60,000 यहाँ पर है और क्रेडिट में 40 यहाँ पर है, तो डेबिट भी 4 लाख, क्रेडिट भी 4 लाख। आ गया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, आगे वाली जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री क्या होगी। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की एंट्रीज देख लिए। फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कोई प्रीमियम नहीं है, तो पूरा का पूरा हम लोग एंट्री करेंगे, जितने शेयर हम लोगों ने दिए उतने से। हमने शेयर कितने दिए? 1 लाख शेयर्स दिए, मल्टीप्लाई बाय कितना? 4। यहां एंट्री होगी 4 लाख रुपीज से। सर हमारे पास एप्लीकेशन 1,20,000 आई, हमने शेयर दिए कितने? 1 लाख। तो जितने शेयर दिए उतने पे ही हम लोग पैसा मंगवाएंगे। तो पैसा मंगवाया कितने पे? 1 लाख शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज, 1 लाख इंटू 4। सारा पैसा अगर आ जाता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीज। सर जो एक्स्ट्रा पैसा आया था हमारे पास में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो सारा का सारा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ था। एक्स्ट्रा आया था 40,000, देखिए उस टेबल में आपने लिखा होगा एक्स्ट्रा कितना आया था? 40,000। वो सारा का सारा कहाँ एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पे। मानते हैं कि सर अगर एक्स्ट्रा आता 4,40,000 तो अलॉटमेंट में 4 लाख एडजस्ट होता, 40 फ्री भी बचता। बट हमारे पास आया सिर्फ कितना? 40। अलॉटमेंट पे कितना मंगवाने वाले थे? 4 लाख। तो 4 लाख के अंदर 40 का 40 पूरा पूरा एडजस्ट हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। कुछ एक्स्ट्रा बचता तो फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट होता, पर कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं, तो फर्स्ट कॉल पे पूरा का पूरा जो 4 लाख मंगवाया है वो का वो पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। आगे बात समझ में? एक बार ये दोनों एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए हमने इस क्वेश्चन की जो भी जर्नल एंट्रीज करी है, जो एग्जांपल लिया, इसमें जो भी जर्नल एंट्रीज करी उसमें जो अमाउंट लिखे हैं, ये अमाउंट एक्चुअल में आए कैसे हैं? हम लोगों ने किस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई किया? प्रॉपर एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ अटैच्ड है, तो प्लीज़ आप जाइए, वहाँ पर आप चाहें तो फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज में अमाउंट कैसे हम लोगों ने लिखे हैं, कैसे अमाउंट किस चीज़ को कहाँ मल्टीप्लाई किया, वो सारी चीज़ें आपको उस लिंक के अंदर मिल जाएगी।
हम लोग टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन करने वाले थे, बट वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार प्रोरेटा अलॉटमेंट एक बार वापस से करिएगा। आने वाली वीडियो में हम लोग टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करेंगे प्रोरेटा बेसिस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे आने वाली वीडियो में, प्लीज इंतजार कीजिएगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो वापस पूरी देखिएगा। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, प्लीज जाइए और मुझे वहां कनेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप में से अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, किसी ने प्लीज लाइक कमेंट नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।